हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमालयन नदियों के बारे में तो मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताऊंगा। प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों, एक नक्शे के माध्यम से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो इस तरह से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इंडिया का, जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आया है। तो दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, तो पहली जो प्रायद्वीपीय नदी है, तो यहाँ पर आप एक अरावली पर्वत के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। एक अरावली पर्वत है, वहां पर एक नदी निकलती है जो गुजरात के कच्छ में आकर विलुप्त हो जाती है। उस नदी का नाम लूनी नदी है। लूनी नदी है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे भारत में ही शुरू होकर और कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसका नाम है लूनी नदी। और आप लोगों ने अरावली पर्वत तो सुना ही होगा। अरावली पर्वत ये वहां से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जो नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक अमरकंटक नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये छत्तीसगढ़ में है और इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां से इंडिया की तीन नदियों का ओरिजिन होता है। तीन नदियां निकलती हैं। ये एक ऐसी पहला स्थान है जहां से तीन नदियों का ओरिजिन होता है, तीन नदियां निकलती हैं। पहली नदी तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि वो गंगा नदी है और यमुना उसकी सहायक नदी प्रयागराज में मिलती है। तो यहां से जो एक नदी निकलती है वो जाके गंगा में मिलती जाके है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी। एक नदी ये हो गई जो अमरकंटक से निकलती है, और दूसरी नदी जो निकलती है जो आके अरबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नर्मदा नदी। एक दूसरी नदी यहीं से जो निकलती है वो जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नर्मदा नदी हो गई, ये सोन नदी हो गई, क्योंकि अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं। तो दूसरी नदी है जो असम से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको हम लोग बोलते हैं महानदी। महानदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो असम से होती हुई अमरकंटक से शुरू होती है, असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसको कहते हैं महानदी। यहां पर की एक खास क्वेश्चन आते हैं अक्सर की जो है, आपने बांध के नाम सुने होंगे। पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको नहीं बताया था कि सतलज नदी पर जो हमारा सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा नागल बांध है, जो पंजाब में है। महानदी पर भी एक बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, उसको हम लोग बोलते हैं हीराकुंड बांध। अगर क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है, तो उसका आंसर होगा कि महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो महानदी इस वजह से फेमस है। दोस्तों, ये हमारी जो नर्मदा नदी है ये बंगाल, ये अरबियन सी में गिरती है, और महानदी
बंगाल की खाड़ी में। और सोन नदी एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा में मिलती जाती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि पहाड़ियों से ज्यादातर नदियां निकलती हैं। बट यहाँ पर जो है ये जो सोन नदी है, ये एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकलकर जाके गंगा में मिलती है। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे नीचे, तो यहां पर एक नदी जो कि अरबियन सी में गिरती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। आपने ताप्ती नदी का नाम सुना ही होगा। और इसके बीच में एक पॉइंट है जिसको हम लोग सतपुरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सतपुरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये दो भारत की ऐसी दो नदियां हैं प्रायद्वीपीय में जो कि हमारी जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, हमारे अरबियन सी में गिरती हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर से एक नदी जो साउथ में जाती है, उसको हम लोग जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको हम लोग बोलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप हमारे इंडिया की दक्षिण में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की गंगा बोली जाती है। गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये कर्नाटक से शुरू होती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप देख रहे हो कि ज्यादातर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ये दो नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में, ये दो नदियां मात्र ऐसी हैं जो कि अरबियन सी में गिरती हैं। उसके बाद दोस्तों एक नदी का नाम आपने सुना होगा जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। उसके बाद यहीं से एक नदी का पॉइंट शुरू होता है जो साउथ इंडिया में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उसको हम लोग बोलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का भी नाम आपने सुना होगा। वैसे बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बारे में ना बताकर हम जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी नदियां हैं वो जो जहां पर गिरती हैं वहां पर कोई छोटा डेल्टा कोई बड़ा डेल्टा ये जरूर बनाती हैं। जहां पर भी ये गिरती जाके हैं वहां पर छोटा बड़ा डेल्टा, वैसे तो हमने ये बताया था कि आप लोगों को सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, बट यहाँ पर जहां पर भी ये नदियां गिरती हैं वहां पर जो है कोई ना कोई डेल्टे का निर्माण होता है। और नर्मदा नदी की एक खास बात यह है कि ये जबलपुर एमपी में जाकर एक वाटरफॉल क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं झरना। वाटरफॉल क्रिएट करता है, उस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार झरना, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अरावली पर्वत में लूनी नदी जो के कक्ष में जाकर विलुप्त हो जाती है, और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं जो कि एक नदी जाकर गंगा से मिलती है जिसका नाम सोन नदी है, और एक नदी नर्मदा नदी है जो कि हमारे अरबियन सी में गिरती है। अरबियन सी में ही एक जो ये नर्मदा नदी गिरती है, और यहीं से एक महानदी शुरू होती है जिसकी फेमस जगह है हीराकुंड बांध। और सतलज नदी पर जो है वो भाखड़ा नागल बांध है जो कि पंजाब में है। और उसके बाद फिर ये सतपुरा पहाड़ी बीच में पड़ती है। उसके बाद ये ताप्ती नदी जो है जो कि अरबियन सी में गिरती है। उसके बाद ये गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, और ये गिरती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद कावेरी नदी, और भी बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आती हैं। और जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।